हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है और आईआईटी एडवांस 2022 में पूछी गई है। तो देखिए, इस तरीके से अपने को दो रेजिस्टेंस गिवन है R1 एंड R2। R1 की वैल्यू x ओम है और R2 की वैल्यू 1 ओम है। इन दोनों रेजिस्टेंस को एक वायर AB के साथ में कनेक्टेड किया गया है और ये जो वायर AB है उसकी जो रेडियस है A से B की तरफ लीनियरली चेंज हो रही है और ए पॉइंट के ऊपर इसकी जो रेडियस है वो 0.2 mm है और बी पॉइंट पे ये 1 mm हो जाती है। अब इस पॉइंट को और इस वायर ए बी के सेंटर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है और एक बैटरी लगा दी गई। बैटरी लगाने पर इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है। तो उस कंडीशन में अपने को इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर इसके सेंटर पे यहां पे कनेक्टेड है इस एंड से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हुई 50 सेंटीमीटर। और ये जो इधर वाला वायर है ये वाला, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं R3 और इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं R4। तो जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर अपने को दे रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब इनकी साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो, सेम हो। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। तो यहां से ये लिखा जा सकता है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अब अपन ये देखते हैं कि अगर इस तरीके से कोई वायर अगर अपने को गिवन है जिसकी रेडियस चेंज हो रही है, यहां पे इसकी रेडियस a मान लेता हूं, यहां पे रेडियस मान लेता हूं मैं b। तो इस वायर के लिए अगर इसकी लेंथ अगर l गिवन हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है यहां से रो l अपॉन पाई ab। अब मैं इसके सेंटर पे इस तरीके से एक शेप ले लेता हूं जिसकी रेडियस मान लेता हूं स्मॉल r, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर यहां पे इसके सेंटर पे कनेक्टेड है। तो अपन ये इस r की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो a और b का क्या होगा, एवरेज। तो स्मॉल r कितना निकल के आएगा अपने पास में a प्लस बी अपॉन 2। अब अपने को a कितना गिवन है यहां से 0.2, b कितना गिवन है 1। तो यहां से 0.2 प्लस 1 1.2 हो जाएगा अपॉन 2। तो r की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 0.6 mm। अब अपन ये देख सकते हैं यहां से R3 तो कितना होगा, तो रो L यानी कि इस साइड का रेजिस्टेंस लेंथ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन पाई a। इसके लिए a कितना है यहां पर 0.2 mm 10 टू द पावर माइनस 3। और b कितना होगा ये वाला r, तो वो कितना है अपने पास में 0.6 mm 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां से R3 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई रो इनटू, यहां से इसको मैं हटा सकता हूं दोनों पॉइंट्स को। तो ऊपर कितना लगा लेता हूं मैं 100। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये रो इंटू 50 अपॉन पाई, ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। यहां से ये 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो गया। इस पॉइंट को जीरो को हटा लेता हूं 10 टू द पावर 7 कर लेता हूं यहां से। अब अपन R4 निकाल लेते हैं। तो R4 कितना होगा, रो L कितना है वही 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं अपॉन पाई AB। अब इसके लिए A का काम कौन करेगा, इस वाले पोर्शन के लिए राइट साइड वाले के लिए यहां पे R, तो R कितना है 0.6 mm, तो 10 टू द पावर माइनस 3। यहां से b कितना होगा अपने पास में 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां से अपने पास में ये निकल के आ जाएगा R4 रो, इस पॉइंट को हटा देता हूं यहां से मैं, ऊपर यहां से 10 लगा देता हूं मैं। तो ये अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रो इंटू 5 अपॉन पाई, ये अपने पास में बच जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो उसको ऊपर ले जाता हूं 10 टू द पावर प्लस का 6 हो जाएगा। अब अपन यहां से ये वैल्यू रख सकते हैं। R1 तो कितना है अपने पास में x, R2 कितना है 1।
R3 अपने पास में कितना आ गया 5 रो अपॉन 12 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। और नीचे R4 की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहां से, तो कितनी है यहां से 5 रो इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन पाई इंटू 6। तो यहां से अपन देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 7 बन जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, रो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 5